हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लीगली स्पीकिंग। दोस्तों, आजकल मीडिया में आप सुन रहे होंगे कि कई सारे सेलिब्रिटीज सरोगेसी के थ्रू पेरेंट्स बन रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या इंडिया में ये लीगल है या कोई ऐसा कानून बना हुआ है सरोगेसी से रिलेटेड इंडिया में? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा कानून बना हुआ है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी कानून के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सरोगेसी एक लैटिन वर्ड सेरोगेयर से आया है, जिसका मतलब होता है टू सब्स्टिट्यूट। तो सरोगेसी में क्या होता है कि एक कपल और एक लेडी के बीच में अग्रीमेंट होता है कि इस कपल का बच्चा ये लेडी अपने वूम्ब में बियर करेगी और आफ्टर बर्थ इस कपल को वो बच्चा हैंड ओवर कर देगी। उसके बाद इस लेडी का इस बच्चे से कोई भी रिलेशन नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, इंडिया में द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 को लोकसभा व राज्यसभा से 2019 में पास होने के बाद 25 दिसंबर 2021 को प्रेसिडेंट की अनुमति मिल चुकी है। दरअसल ये एक्ट सरोगेट मदर्स और सरोगेट चाइल्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, हो क्या रहा था कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के अनुसार इंडिया विदेशी कपल्स के लिए एक सरोगेसी हब बनता जा रहा था और काफी अनएथिकल प्रैक्टिसेस जैसे कि बच्चे को छोड़कर चले जाना, सरोगेट मदर्स का शोषण और उनकी मृत्यु हो जाना और ह्यूमन एम्ब्रियो का खरीदा व बेचा जाना देखा जा रहा था। दोस्तों, इसी तरह का एक केस आया था जिसका नाम था बेबी मंजी यामदा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इस केस में होता क्या है कि एक जापानीज कपल इंडिया आते हैं और एक इंडियन वुमेन के साथ सरोगेसी का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन बेबी के बर्थ होने तक कपल के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है और वाइफ बच्चे को लेने से मना कर देती है। हस्बैंड का वीजा एक्सपायर होने की वजह से उसे भी जापान वापस जाना पड़ता है। बाद में हस्बैंड की मदर यानी कि बच्चे की दादी इंडिया आकर उस बच्चे को क्लेम करती हैं। इस पर राजस्थान हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस इशू किए थे, जिसके अगेंस्ट एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ऐसा कोई लॉ इंडिया में अभी तक नहीं बना है, इसलिए इस मैटर को कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स देखेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह डायरेक्शन दिया कि उस बच्चे के लिए वीजा और पासपोर्ट इशू किया जाए। तो दोस्तों, हमारा जो सरोगेसी लॉ है वो अलाउ करता है ऐसी सरोगेसी को जिसमें सरोगेट मदर या उसके आश्रितों या उसके प्रतिनिधि को इस सरोगेसी के लिए किसी तरह का कोई चार्ज, खर्चा, फीस या पारिश्रमिक नहीं दिया जाता हो, सिवाय मेडिकल खर्चा के और सरोगेट मदर के इंश्योरेंस कवर के। इस सरोगेसी को एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी या परोपकारी सरोगेसी कहा गया है। इसके साथ साथ ये लॉ कॉमर्शियल सरोगेसी को यानी कि पैसा देकर की जाने वाली सरोगेसी को पूरी तरह बैन करता है और जो भी कॉमर्शियल सरोगेसी की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है या इस तरह का रैकेट चलाता है या उसका प्रचार प्रसार करता है, उसे 10 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर कोई कपल सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे को छोड़ देता है या उसके साथ किसी तरह का कोई शोषण करता है या सरोगेट मदर के साथ कोई शोषण करता है किसी भी तरह का, या ह्यूमन एम्ब्रियो को खरीदने बेचने के लिए कोई एजेंसी, कोई रैकेट या कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाता है या सरोगेसी के थ्रू होने वाले बच्चे का जेंडर जानने की कोशिश करता है, तब भी उसे 10 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इंडियन लॉ किसको परमिट करता है सरोगेसी के थ्रू पेरेंट बनने के लिए। सबसे पहली कंडीशन है कि कपल को मैरिड होना चाहिए और हस्बैंड की एज 26 साल से लेकर 55 साल के बीच में और वाइफ की एज 23 साल से लेकर 50 साल के बीच में होनी चाहिए। दूसरा, ये मेडिकली इंडिकेटिव होना चाहिए कि कपल को बच्चे के लिए सरोगेसी की जरूरत है, यानी कि नेचुरल प्रोसेस से बेबी होने में प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा कंडीशन ये है कि कपल का पहले से कोई बायोलॉजिकल, एडॉप्टेड या थ्रू सरोगेसी कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। अगर कपल का पहले से बच्चा है भी लेकिन वो मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड है या फिर किसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित है, ऐसे केस में भी कपल सरोगेसी के थ्रू पेरेंट बन सकता है। इसके अलावा ऐसी इंडियन वुमेन जो कि विडो हैं या डिवोर्सी हैं और 35 साल से लेकर 45 साल की एज के ब्रैकेट में हैं, वो भी सरोगेसी के थ्रू पेरेंट बन सकती हैं। दोस्तों, इंडियन लॉ के हिसाब से एक औरत अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार सरोगेट मदर बन सकती है और सरोगेट मदर जो कि बच्चे को अपने वूम में रखेगी,
उसे कभी ना कभी मैरिड होना चाहिए, उसका अपना खुद का बच्चा होना चाहिए और 25 से 35 के बीच में उसकी उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई वुमेन अपनी मर्जी से सरोगेट मदर बनना चाहती है तो उस औरत को उस कपल के साथ मिलकर इस एक्ट के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। दोस्तों, इस लॉ के अंदर सरोगेसी क्लिनिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। उनके रजिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए प्रावधान बनाए गए हैं और कॉमर्शियल सरोगेसी पर रोक लगाई गई है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इंडिया के लेटेस्ट कानून और केसेस के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।